अस्सलामुअलैकुम जी। आज की हमारी क्लास है टिकटॉक अकाउंट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। मैन यू टू वर्क आल्सो मैनेज टिकटॉक अकाउंट्स। अब टिकटॉक पे काम करने के लिए हमें मोस्ट प्रोबेबली तीन चीज़ें चाहिए, जो आपसे रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हो: डिवाइस, आईपी और जीमेल। ठीक है। डिवाइस में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला आता है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, नॉन फिफ्टी हो, कोई मैटर नहीं करता। बस उसके जो स्पेक्स है वो थोड़े अच्छे होने चाहिए। मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए और स्टोरेज जो है वो 64 होनी चाहिए लाजमी। मैं अभी दिखाता हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है और 9 प्ले। ठीक है, ये काफ़ी पुराना मोबाइल, अगर आप इसे देखते हैं तो इस पे मैं एट अ टाइम 8 अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफिशियल ऐप से। मैं थर्ड पार्टी ऐप नहीं यूज़ करता, ना कोई क्लोन ऐप यूज़ करता हूँ, मैं ऑफिशियल काम करता हूँ। तो अब इस पे मैं 8 अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ। अगर आप वैसे इस पे करेंगे, एडिटिंग वगैरह इस पे करेंगे, वीडियोस डाउनलोड करके यहाँ करेंगे, तो इस पे आपको परेशानी होगी। ठीक है, मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाएगा, ऐप्स जो है वो क्रैश होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं करता ये हूँ कि मैं अपना सारा वर्क पीसी से करता हूँ और उसे गूगल ड्राइव में अपलोड करके, जैसे ही अपलोड हो जाए तो गूगल ड्राइव को भी क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आपके मोबाइल की रैम और स्टोरेज जितनी अच्छी होगी, आप एडिटिंग भी कर सकते हो। अगर आप थर्ड पार्टीज़ की तरफ जाना चाहें, ठीक है, तो आप ज़्यादा अकाउंट्स भी मैनेज कर सकते हो। अगर लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं रेकमेंड नहीं करता। जो ऑफिशियल है वो ऑफिशियल है। ठीक है, अब आ जाते हैं पीसी पे। तो पीसी पे आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर दोनों चीज़ें ही हैं। ठीक है, आपके पीसी की रिक्वायरमेंट मिनिमम जो है वो 16 GB रैम तो लाजमी होनी चाहिए। एसएसडी लगी हो तो ज़्यादा बेहतर है, 264 या 512 इस तरह करके। ठीक है, तो इस पे आपको जो आपके जो एमुलेटर हैं वो रन हो जाएंगे। ठीक है, एमुलेटर में ब्लू स्टैक आता है, मेमो प्लेयर आता है और एलडी प्लेयर आता है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एलडी प्लेयर, ब्लू स्टैक, एम यू एम यू एम यू एम यू प्लेयर। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं एलडी प्लेयर की तरफ, तो एलडी प्लेयर नया कर सकते हैं। आपका किसी का इतना बर्डन बर्दाश्त करता है, आपके स्पेक्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप एलडी प्लेयर 9 यूज़ कर सकते हो। इसमें ये होता है कि आपको ऑटोमेशन वगैरह वाले भी सीन मिल जाते हैं। ठीक है, यानी ऑटो स्क्रोलिंग वगैरह हो गया। ठीक है, तो आपको और भी फर्दर चीज़ें मिल जाती हैं। लोकेशन भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, डिवाइस अपने एमुलेटर की लोकेशन अब मल्टीपल स्टांस बना के उन पे मल्टीपल आप अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो। एक मोबाइल से आप 8 कर सकते हो, यानी एक एक स्टांस से। ठीक है, ब्लू स्टैक पे आते हैं। तो ब्लू स्टैक है। ठीक है, ये आरडी प्लेयर से थोड़ा लाइट है। अगर आपके पीसी या कंप्यूटर लैपटॉप में सॉरी एसएसडी और रैम वगैरह अच्छी है, ठीक है, तो कभी कभार आपके मोबाइल पे सॉरी पीसी पे ये जो ब्लू स्टैक है वो चल सकता है। ठीक है, कभी कभार ये नहीं चलता। होता ये है कि ये दोनों में ही डाउनलोड भी हो जाते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल इंस्टांस भी क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, लेकिन जब आप वीडियोस अपलोड करने की तरफ आ जाते हो तो आपके जो टिकटॉक की ऐप होगी स्टांस में वो क्रैश हो जाएगी, यानी आप अपलोड नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास बिल्कुल ही लो वाला है, ठीक है, तो आप फिर ये इस प्लेयर पे जा सकते हैं। एम यू प्लेयर, ये मैंने काफ़ी देर पहले भी बताया हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी लाइट है, इससे आप मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो और 2 से 3 आप एट अ टाइम इंस्टांस बना के तकरीबन 15 से 16 आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अपलोडिंग वगैरह आपकी यहाँ से होगी सेम जैसे फोर्ट 9 प्ले का मैंने बताया था, सेम वर्क इसी तरह होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी आर डी पी समझ लो कि एक तरह का ये, जैसे ये मेरा पीसी पड़ा है, ये आपको पीसी मिलते हैं। ठीक है, ये फ्री वाले होती हैं, रीन्यूएबल होती है। रीन्यूएबल पेड होती है, आपको बाय करनी पड़ती है। फ्री वाले आप यूट्यूब वगैरह या कोई भी आपको वीडियो नज़र आए तो आप वहाँ से देख के बना सकते हो। रीन्यूएबल में होता ये है कि आपको हर मंथ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको आपका जो डाटा है वो बैकअप रहता है। ठीक है, आपका डाटा कहीं जाता नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको एमुलेटर ब्लू स्टैक जो है वो पहले से इंस्टॉल मिलता है। इसकी जो सेटिंग होती है वो पहले से ही कर देते हैं, आप ब्लू स्टैक से भी वर्क कर सकते हो। लेकिन इसका सेम वही सीन आता है कि आपकी जो रैम वगैरह है वो कितनी अच्छी है। ये ना हो कि रैम बिल्कुल ही लो हो तो आप एट टाइम एक दो अकाउंट मैनेज कर सकते हो। इवन कि आप यहाँ पे कैपकट भी चलाओगे तो वो भी नहीं चलेगा। आपकी ओवरऑल अगर आप क्रोम वगैरह से काम करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा चलेगा। लेकिन जैसे ही आप टिकटॉक की तरफ आओगे, क्योंकि टिकटॉक जो है वो मोबाइल की जो स्पेस है वो ज़्यादा मांगता है और एंड्रॉइड वर्जन भी मांगता है। ठीक है, तो इस पे आपके जो आपकी जो आरडीपी है वो स्लो हो जाएगी, उनके क्रैश भी हो सकती है। ठीक है, अब आईपीस में आते हैं। आईपीस में हमारे पास आ जाते हैं 4 ऑप्शन आते हैं हमारे पास: प्रोक्सी, वीपीएन, आरडीपी और वीपीएस। एक चीज़ बता दूं कि आप पाकिस्तान से भी काम कर सकते हो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई हलवा चीज़ नहीं है। बाकी अगर तो आप प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या प्रॉपर काम करना चाह रहे हैं, तो इन फोर्थ ऑप्शन में से किसी पर सिलेक्ट हो जाए। अगर हम प्रोक्सी की तरफ आते हैं तो प्रोक्सीज हमारे पास काफ़ी सारी आती हैं, लेकिन मैंने पर्सनली ये सिर्फ दो यूज़ की हैं। एक है चीप प्रोक्सी और दूसरी है हाइपररियल। मैं अभी आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड।
ठीक है, ये मैं चला जाता हूँ चीप प्रोक्सी पे। चीप प्रोक्सी पे जाके तो आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैंने पहले ही क्रिएट किया हुआ है, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए अकाउंट क्रिएट करने के लिए। जीमेल पे आप क्लिक करेंगे, साइन विद जीमेल, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब इस तरह का इसका डैशबोर्ड होगा। ठीक है, जो आपने प्रोक्सीज बाई की होंगी, ठीक है, वो माई प्रोक्सीज में आएंगी। जो आपने बैलेंस टॉपअप किया होगा वो इस सेक्शन में आएगा। ठीक है, बैलेंस टॉपअप करने के लिए आपने टॉपअप पे क्लिक करना है। हाँ, तो इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो $5 है। ठीक है, अभी मैं 5 से 6 अभी ये अगर आप पेमेंट मेथड में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स मेथड मिलते हैं। ठीक है, पे करने के सबसे जो कम कॉस्ट इस पे आती है वो यही है, क्रिप्टो बाइनांस। ठीक है, तो यहाँ से मैं $6 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मिनिमम आप 5 कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम आप जितना चाहो उतना टॉपअप कर सकते हो। ये क्रिप्टो पे भी आपको इतना ज़्यादा पड़ता नहीं है, 8% जो 0.8% आपको टैक्स पड़ता है। ठीक है, यानी तो अगर ये जितनी आप अमाउंट पुट करते जाएंगे अपने बैलेंस में ऐड करते जाएंगे, ये उस यहाँ पे आपके चार्जेस करते जाएंगे। यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना क्रिप्टो सेलेक्ट करके, या जो भी आपका पेमेंट मेथड है, इवन के आपने यहाँ सादा पे, ठीक है, डिजिटल बैंक जो भी आपके पास है आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। अब ये ऑर्डर पे चला गया, यहाँ से आपने करेंसी जो है वो सिलेक्ट करनी है, यूएसडीसी जो आपके पास पड़ी है, इतनी वगैरह जो भी। मैं यूएसडी पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, अगर इसे आप ना भी छेड़े छोड़े तो यहाँ से आप सिंपली बाइनेंस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि ये जब आप बाइनेंस की तरफ आते हैं ना, तो आपने उसी मेल पे अपना जो है बाइनेंस का अकाउंट बनाना है, सॉरी, ये जी प्रोक्सी का अकाउंट बनाना है जिसपे आपकी बाइनेंस बनी होगी। ठीक है, यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है, तो वहाँ से आपका बैलेंस है वो ऑटो कट हो जाएगा। तो फिर आप वापस यहाँ पे आएंगे। 1 मिनट, तो मैं दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ। ये जब बैलेंस ऐड हो जाए, ठीक है, तो ये फिर वापस चले जाते हैं। मैं इसे फिलहाल बंद कर देता हूँ। इनके कभी कभार इश्यूज भी आते रहते हैं, ऐसे नहीं है कि किसी चीज़ में इश्यूज नहीं आते। ठीक है, हर चीज़ में इश्यूज भी आते हैं। और जब आपने टॉपअप कर लेना है या आपने प्रॉक्सी तो कह रहे हैं कि मैंने टॉपअप नहीं करना है, मैंने ऐसे ही पे करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट दी सर्विस होगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने देनी है, रेजिडेंशियल स्टैटिक रेजिडेंशियल ही आपने इसी पे ही रहने देना है। ठीक है, इसके बाद प्लान पे आ जाए तो प्लान आपने डेडिकेटेड ही रखना है। डेडिकेट टू अ सिंगल यूज़र अनलिमिटेड बैंडविड्थ स्पीड अपग्रेड्स कंसिक्यूरी अपग्रेड्स। ठीक है, यानी कि ये आपको एक सिंगल यूज़र के लिए आपको मिलेगी। ठीक है, ये आईपी स्पैम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब आ जाएंगे प्रोक्सी लोकेशन, यहाँ पे आपको सामने नज़र आएगा, यहाँ से आपने प्रोक्सी अपनी सेलेक्ट कर लेनी। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ यूनाइटेड स्टेट। आईएसपी में आ जाते हैं, ये समझ लें हमारे डाटा सर्वर हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में लोकल सिम नेटवर्क है ये, वैसे वहाँ की कंपनीज हैं जो आपको सर्वर में देती हैं इंटरनेट कनेक्शन वगैरह या स्पीड वगैरह क्या है। ठीक है, अब टाइम पीरियड में जब यहाँ पे आप प्रॉक्सी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कितनी चाहिए, मैं तो एक ही रखता हूँ फिलहाल। तो टाइम पीरियड पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आप 1 मंथ पे जाते हैं तो यहाँ आपको पड़ेगी 3.59 की। ठीक है, तो अगर आप जाते हो 2 मंथ की आपको कोई डिस्काउंट्स नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप जाते हो 3 मंथ पे ये आपको डिस्काउंट दे के तो डिस्काउंट मिलेगा 0.54%। ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं है, बाकी ये जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे ये बढ़ते जाएंगे। ये 12 मंथ पे मैंने क्लिक किया है, तो ये हमें 0.75 जो है वो डिस्काउंट में आ रहा है। ठीक है, अभी तक इन्होंने $1 भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपका बैलेंस होगा तो आपने यहाँ से बैलेंस पे क्लिक कर देना, अगर नहीं तो आप यहाँ से कार्ड से पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे 1 मंथ ही रखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कार्ड आ गया। ये इन्होंने बताया है कि 2.9% जो पेमेंट की परसेंटेज पे आपको टैक्स लगेगा, प्लस 0.3 सेंट जो है वो आपको पड़ेंगे। क्रिप्टो पे आपको सिर्फ पड़ेगा जी 0.8%। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड पे आपको पड़ा है 2.9%, प्लस आपको +303 सेंट आपको पड़ा है। ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वही लोग ही देखेंगे जो बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें थोड़े से अपने इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने बैलेंस पे ऐड किया होगा तो यहाँ से आप करके यहाँ से चेकआउट अपनी कर देना है, तो आपकी प्रॉक्सी आ जाएगी।
अभी मैं इसे क्विट कर देता हूँ, ठीक है। जब आप प्रॉक्सी बाय कर लेंगे तो यहाँ आपकी प्रॉक्सी आ जाएगी, तो फिर आप उसे आगे जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगी उसमें मैं आपको लगाना भी सिखा दूँगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हमारे पास आ जाता है वीपीएन। वीपीएन में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो बेस्ट दो दो हैं, ठीक है, वो सर्फशार्क और एचएमए हैं। सर्फशार्क आप अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा मार्केट से किसी से बाय कर लें, ठीक है। और इसी तरह एचएमए, तो अगर आपको टाइम वगैरह हो गया इस पे काम करते हुए तो कोशिश करें अपना बाय करें, ना कि किसी से लें। इनमें सर्फशार्क में आजकल इश्यूज वगैरह काफ़ी आ रहे जा रहे हैं, ठीक है, कभी चल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी सर्वर नहीं शो हो रहे, इस तरह करके एचएमए है, ठीक है, इस पे इशूज माइनर हैं, ठीक है, इस पे इश्यूज वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है, बल तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये आप बाय करके इसे भी ट्राई कर सकते हैं, ये मैंने खुद भी ट्राई किया है, लेकिन काफ़ी टाइम पहले ट्राई किया था, ठीक है। तो ये काफ़ी बेस्ट है। ये आपको कॉस्टली थोड़ा पड़ सकता है, लेकिन जब आप ऑफिशियली बाय करोगे, ठीक है, अगर आप किसी सेलर वगैरह से बाय करते हो तो सेम जिस रेट पे सबसे आग मिलता है उसी का ही मिलेगा। आरडीपी की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रीन्यूएबल और दूसरी होती है फ्री। फ्री में रीन्यूएबल नहीं होती, इनका टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये जैसे ही आपके क्रेडिट्स खत्म होंगे, ठीक है, तो ये आपकी जो आरडीपी होगी ये बंद हो जाएगी, इसमें आपको कोई डाटा बैकअप नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। रीन्यूएबल ये होती है कि आप मार्केट में एजेंट होते हैं, ठीक है, आपको उनसे बाय करनी पड़ती है, इसमें आपका जो डाटा है वो भी कवर रहता है। और दूसरा कि आप इसमें एमुलेटर भी मिलता है, ये जो फ्री वाली होती है यहाँ पे आपको एमुलेटर नहीं मिलता, आप काम कर सकते हो तो सिर्फ ब्राउज़र से। ब्राउज़र पे मैं रेकमेंड नहीं कर सकता कि ये टिकटॉक है, ठीक है, ये टिकटॉक जो है वो मोबाइल बेस्ड डिवाइस को ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो ब्लू स्टैक भी एज अ मोबाइल बेस्ड डिवाइस हम यूज़ करते हैं। वीपीएस का भी सेम यही है, ये भी आपको टिकटॉक की सॉरी आरडीपी की रेंज में मिलता है, ठीक है। अब जीमेल्स पे आ जाते हैं। जीमेल्स हम जो यूज़ कर सकते हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए वो है गूगल, आउटलुक मेल, हॉटमेल, ठीक है, टैप मेल और याहू। अच्छा, अभी मैं आपको टैप मेल पे अकाउंट बना के दिखाता हूँ। मैंने ट्राई किया था, बन रहा था, आपका कोई पता नहीं है, अभी सारा कुछ सामने आ जाता है। टिकटॉक सर्च कर लेता हूँ, साथ ही मैं टैप मेल खोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं योर 10 मिनट मेल एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, टिकटॉक पे आके लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये पहले तो मेरा आईपी वगैरह देख लें, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई प्रॉक्सी नहीं यूज़ कर रहा, कोई वीपीएन नहीं यूज़ कर रहा, सब कुछ न्यू है, पूरी पाकिस्तानी आईपी पे ही हो रहा है। मैंने मेंशन भी किया था कि आप पाकिस्तान से भी काम कर सकते हो, ये इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जब आप ग्लोबली बड़ी चीज़ों को टारगेट करते हो, जब आपके टारगेट बड़े होते तो आपको इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ती है, वो इसमें वगैरह। अब ये देखिए यहाँ ये बता रहा है डाटा सेंट्रल, ठीक है, सिटी मेरी लाहौर है, रीजन पंजाब पाकिस्तान। इसे हम बंद कर, यहाँ पे मैंने मेल कॉपी कर ली है, ये गूगल पर जाके और टिकटॉक पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करके मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए ये पाकिस्तान जो हो रहा है, ठीक है, इसे आपने चेंज कर देना है। इसे आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यूनाइटेड स्टेट मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, डन। यूज़ फ़ोन और ईमेल, ठीक है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन पे हमें नहीं बनाने, हमने साइन अप विद ईमेल करना है, तो यहाँ मैं मेल पुट करता हूँ, पासवर्ड लगाता हूँ। अच्छा, कोशिश नहीं है, अपना एक रूटीन बनाने के, जो भी आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं, इवन आपके जो पर्सनल भी हैं, ठीक है, वो आपने नोट पैड में लिखने हैं। अगर मेरे से पूछो तो मैंने पूरी पूरी शीट्स बनाई होती हैं, कंटेंट किस टाइप का है, क्या क्या काम हो रहा है, मंथली जो भी रिपोर्ट है वो मैं सारा नोट डाउन करता हूँ। इससे ये होता है कि इंसान को हर चीज़ में रह सकता है, ठीक है, तो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, ये मैंने पहले ट्राई किया था, वीडियो से नहीं बन रहा था, अब बन गया है, पता नहीं क्या बात है, पहले नहीं हो रहा था। यू आर ऑलरेडी लॉगिन, यूज़र नेम आप पुट कर सकते हो अगर करना है, अगर नहीं करना तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपने चले जाना है जी टिकटॉक स्टूडियो में, पहले तो आपको दिखा देता हूँ इस पर जो
मोनेटाइजेशन के टूल्स वगैरह वो शो हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ से चले जाते हैं हम जी। हम अच्छा, ये मोनेटाइजेशन में कहाँ ढूंढ। तो देखें यहाँ आपको सभी टूल्स नज़र आ रहे हैं। क्रिएटर रिवार्ड, ठीक है, लाइव इंसेंटिव, ये वो सब कुछ। अब इसे सिक्योर कैसे करना है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। अगर यहाँ से ऑप्शन हुआ तो मैं आपको करके दिखा दूंगा, अगर नहीं तो मैं फिर आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा दूँ। यहाँ से चला जाता हूँ जी मैं इन पे। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मैं अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाता हूँ, वेट। अच्छा, ये हम अब मोबाइल में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने चले जाना है अकाउंट पे। तो अगर तो आपने मेल वेरीफाई कर ली है, ठीक है, तो यहाँ आपको इस तरह शो होगा। अगर आपने नहीं की तो वहाँ आपको थोड़ा सा पाई का ऑप्शन आएगा, मीन एरर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपने उसे वेरीफाई कर लेना है। पासवर्ड वगैरह भी आपने पुट कर लेना है, ठीक है। तो अभी इसका मुझे पासवर्ड याद नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ है जो आपने करनी है कि सिक्योरिटी एंड परमिशन में जाके आपने यहाँ से टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देनी है, ठीक है। इसे आप जब ऑन करेंगे, यहाँ से आपने अथेंटिकेटर पे क्लिक करना है और पासवर्ड पे क्लिक करना है। यानी यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन वेरिफिकेशन कोड। ठीक है। ये आप ईमेल को रिमूव कर देंगे, ये सिर्फ उसके लिए करना है जब आप टैप मेल पे बनाएंगे अकाउंट। मैं टैप पे रेकमेंड भी कर रहा ऑप्शन था, तो मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपने मेल भी रहने देना है, ठीक है। जब आप इसे क्लिक कर लेंगे तो ये जो कोड होगा, ठीक है, आप इसे मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं। इसे आपने कॉपी करके, आपके पास कोई भी नोटपैड होगा, ठीक है, मैं ये कीप नोट्स ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास ये पड़ा है, ठीक है। लिस्ट पे चले जाता हूँ मैं, सॉरी, यहाँ से चला जाता हूँ मैं टेक्स्ट पे। तो ये जो पहले मेरी मेल होगी मैं वो लिख लेता हूँ, ए बी। अच्छा, ये मेरी मेल थी। नीचे मैं मेल का पासवर्ड लिख लूँगा, ठीक है, जो भी मेरा पासवर्ड होगा। थर्ड में लिख लूँगा टिकटॉक पासवर्ड। फिर मैं लिख लूँगा टू फैक्टर। इस तरह करके ये जो मेरा प्रॉपर अकाउंट है वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जी अपना जो है जीमेल, उसे कैसे सिक्योर करना है, कि जो आपको फर्दर नंबर वगैरह मांगते हैं, या अपने जीमेल अपने मोबाइल में 8 से 8 लॉगिन तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं करता क्योंकि मैंने कंटेंट वगैरह भी चेंज करने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपका अकाउंट जो है जीमेल डिसेबल ना हो, तो उसे कैसे रिकवर करना है, यहाँ से आपने चले जाना है गूगल प्ले स्टोर, या सेटिंग से अकाउंट्स में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम चले जाते हैं जी मैनेज योर अकाउंट। मैनेज अकाउंट में जाके यहाँ से आपने चले जाना है सिक्योरिटी एंड साइनिंग। अब यहाँ से भी आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी है। सबसे पहले आपने रिकवरी मेल ऐड करनी है, ताकि अगर आपने एक बार इसे लॉग आउट कर दिया, ठीक है, तो जब आप कुछ टाइम बाद इसे दोबारा लॉगिन करोगे तो आपसे पहले तो लॉगिन नहीं होगी। अगर होगी तो वो नंबर मांगेगी, जो नंबर आपने एक बार दे दिया तो वो आप दूसरी किसी और मेल पे लॉगिन नहीं कर सकते। इसका सबसे बेस्ट ओपिनियन यही है कि यहाँ पे आप अपनी कोई मेल पुट कर दें जो आपकी पर्सनल हो। ये सारी तो बिजनेस कैटेगरी में आ जाती है मेल, ठीक है। एक आपने पर्सनल अपनी ऐड कर देनी है, तो जो आपके पास हो मोबाइल में हो, ठीक है। अगर जब भी आप लॉगिन करो तो आपके पास कोड आए, ये लोड हो रहा है।
अच्छा, ये रिकवरी मेल पे आपने ऐड रिकवरी मेल कर देना है, ठीक है, या आपने मेल पुट कर देनी है। मैं कोई पुट करता हूँ। ये मैंने पुट कर दी है। अब ये मुझे कोड आएगा, मैं कोड पुट करता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा, ये हमारी मेल होगी ऐड, ठीक है, इसे हम रिफ्रेश करते हैं पर ये देखें, ये मेल हमारी ऐड होगी, या नंबर वगैरह हमने ऐड नहीं करना है। ये जो पासवर्ड है, ठीक है, स्किप पासवर्ड व्हेन पॉसिबल, इसे चाहे ऑन भी रहने दें, इसका कोई नहीं है। अपने जाना है टू स्टेप वेरिफिकेशन पे, जो मेन है, कैसे दोबारा कैसे रिकवर करना है अगर ये लॉग आउट भी आप कर लें। तो ये देखें यहाँ पे एक ये गूगल प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ये एक डिवाइस है कि आप जब भी इसे लॉगिन करोगे तो ये आपको इसी पास जाएगी नोटिफिकेशन के इस पे कोड आया। अगर आप इसे रीसेट कर दोगे, मोबाइल चाहे यही हो लेकिन आपको कोड नहीं आएगा, तो इसे आपने यहाँ से मैनेज डिवाइस पे जाके रिमूव कर देना है। जब आप रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे आपने ये टू स्टेप वेरिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जो भी कोड होगा अथेंटिकेशन, ठीक है, अथेंटिकेशन सिर्फ आपने ऑन करना है। अथेंटिकेशन ऑन करके आप जो भी कोड आएगा उसे कॉपी करके ये वेबसाइट है 2fa.live, यहाँ पे आपने पुट करना है। तो सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको कोड आएगा, वो कोड आपने अपनी जो भी होगी उस पे पुट कर देना है, मेल वगैरह उस पे आपने पुट कर देना है। तो ये आपकी मेल जो है वो सिक्योर हो जाएगी, आपको दोबारा इस तरह नहीं होगा कि मेल डिसेबल हो गई है, इस तरह करके कोई सीन सिनेरियो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मेल्स भी हमारे पास हो गई हैं। मेल क्रिएट कैसे करनी है, क्रिएट मैं दिखा, तो मैंने बात की थी कि सारा ए टू ली सिखाया जाऊंगा। यहाँ से चले जाते हैं, ऐड अनदर अकाउंट, लगा रहे बंद है, यहाँ से नहीं, मोबाइल से बनाते हैं। अच्छा, यही हमारा मोबाइल है, ठीक है। यहाँ से हमने चले जाना है, स्विच अकाउंट पे क्लिक करके ऐड अनदर अकाउंट, ठीक है। ऐप आप ऐड अनदर अकाउंट भी कर सकते हो, ठीक है। गूगल क्रोम जो भी गूगल के सपोर्टिव ऐप होंगे, ठीक है, आप उनसे कर सकते हो, या सेटिंग में जाके अकाउंट से भी कर सकते हो। ऐड एन अकाउंट करते हैं, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं फॉर माई सेल्फ, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ठीक है। जो भी नेम वगैरह था वो मैंने पुट कर दिया। डेट ऑफ बर्थ मैं सभी की सेम रखता हूँ, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ या मैं अकाउंट बना रहा हूँ, जीमेल बना रहा हूँ, मैं सभी की सेम ही रखता हूँ। यहाँ से फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। अब ये इन्होंने हमें दे दी है, मैं इसे क्लिक कर दूंगा। अगर आपको जो एड्रेस है वो ठीक नहीं लग रहा तो आप यहाँ से क्रिएट योर ओन पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता हमारे लिए। इसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये पासवर्ड वगैरह रखो, हम पासवर्ड रख देते हैं जी। ये हमने पासवर्ड रख दिया। अगर तो इन्होंने नंबर ना मांगा तो हमारी जीमेल हो जाएगी क्रिएट।
इसका बेहतर तरीका भी यही है कि एक दिन में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मील्स बनाएँ। एट अ टाइम कभी भी 2 मील्स ना बनाएँ, उसमें कुछ टाइम पीरियड का डिफ़रेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि अभी आपने 1 बजे बनाई है तो डेढ़ बजे बना दो। कम से कम डेढ़ 2 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। इससे यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीमेल बना सकते हो। अगर आप स्पैम की तरफ जाते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको बाद में तंग करेंगी। तो जी, ये थी हमारी मेल जो हमने क्रिएट की थी। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका एड्रेस है। और कुछ टाइम बाद मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने इसकी जो क्या नाम है, इसमें टू फैक्टर लगा देना है, इसे भी सिक्योर कर लेना है। चलिए ठीक है जी।